पाठ 3.1 बच्चे काम पे जा रहे हैं। इनका कवि श्री राजेश जोशी जी है। आइए शीर्षक का अध्ययन करते हैं। बच्चे काम पे जा रहे हैं, अर्थात छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वह बच्चे का उम्र अभी पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने आदि क्रिया करने का उम्र है और यह पढ़ने लिखने की उम्र में वह बच्चे काम पे जा रहे हैं। राजेश जोशी जी बोलते हैं, यह बच्चे को अभी पढ़ाई लिखाई खेल कूद पर ध्यान देना चाहिए, न कि काम या व्यवसाय पे। आइए पंक्ति के माध्यम से अध्ययन करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, अर्थात देखते हैं इनका अर्थ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं सुबह सुबह। ठंड की मौसम है और बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। सड़क पर ओस की बूंद ठंडी ठंडी पड़ा हुआ है और उस सड़क पर बिना चप्पल का वह बच्चे काम पे जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है कि अर्थात जिस उम्र में बच्चे को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, खेल कूद पर ध्यान देना चाहिए, उस उम्र में वह बच्चे काम पे जा रहे हैं। कवि राजेश जोशी कहते हैं कि इसे एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए, अर्थात इसे एक विवरण की तरह बड़ी संख्या में बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं, यह एक सवाल की तरह है। आइए इनका अर्थ पूर्ण रूप से देखते हैं। अक्षर देखने में यह आता है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, उन्हें काम पर जाते हुए देखा गया है। भारतीय संविधान में सभी को समानता की अधिकार है एवं बाल अधिकारों के तहत ऐसी छोटी उम्र या कम आयु वाले बच्चे को काम में नहीं रखना चाहिए। जबकि बच्चे काम पर जा रहे हैं और इनकी एक विशाल भीड़ है, इतनी बड़ी संख्या का विवरण भी रखना असंभव है। कवि पूछना चाहता है कि इतनी बड़ी संख्या में आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों घटना हो रही है जिसे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या दीमक खा लिया सभी रंगे बिरंगे किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में दह गई सारे मदरसे की इमारतें? अर्थात कवि राजेश जोशी जी कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, अर्थात हमारे द्वारा जो अंतरिक्ष में उछाला गया गेंद, क्या वह गेंद सीधा अंतरिक्ष में ही रह गया, नीचे नहीं आ गया? और बहुत सारी रंगी बिरंगी किताबें हैं, क्या वह किताबें में दीमक लग गई? बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने हैं, क्या वह खिलौने एक काले पहाड़ है उसी के नीचे दब गया? भूकंप अर्थात सारी मदरसे स्कूल की इमारतें हैं, वह क्या भूकंप में दब गई? आइए अर्थ देखते हैं इनका। जो गेंदें हमारे द्वारा आकाश में उछाली गई थी, वे अचानक सारी की सारी गेंदें हमारी आंखों से ओझल हो गई। सारी रंगी बिरंगी किताबों को दीमक खा गई। सारे मदरसों की दीवारें प्राकृतिक आपदा अर्थात भूकंप से दह गई। सारी बच्चों के खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गया।
अचानक से यह ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि इन छोटी उम्र में बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। अचानक हमारे बीच से यह सब सामग्री कैसे नष्ट हो गई। बड़ी संख्या में आखिर बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं, आखिर ऐसा घटना घटित क्यों हो रहे हैं जिससे बच्चे न चाहते हुए भी वह काम पे जा रहे हैं। जिस उम्र में उसे पढ़ने लिखने खेलने कूदने में अपना समय व्यस्त हो रहना करना चाहिए, उस उम्र में वह बेबस बच्चा काम पे जा रहे हैं। सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा है यह। आइए इनका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि छोटे बच्चे को काम पर जाते देखने का महान दुख है। आत्मा में दर्द की कराहट है कि ऐसे बच्चे का क्या अपराध है, उन्हें काम पर क्यों भेजा जा रहा है। आज उनकी आयु शिक्षा प्राप्त करने की है, उन्हें स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। वे बच्चे आज काम पर जा रहे हैं, उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अर्थात ऐसे बच्चे को काम पर जाते हुए देखकर कवि राजेश जोशी जी का हृदय पिघल गया। अर्थात जिस उम्र में बच्चे को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, उस उम्र में वह विवश बच्चा काम पर जा रहे हैं। अर्थात उनकी क्या इतनी विवशता पड़ गई, जिस उम्र में उसको खेल कूद मस्ती करना चाहिए, उस उम्र में वह विवश बच्चा काम पर जा रहे हैं। इस घटित घटना को हमें पूर्ण रूप से एक सवाल की तरह रखना चाहिए। सारी चीजें हफ्स ए मालूम पर दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात ऐसे बच्चों को दुनिया के प्रत्येक बड़े बड़े शहरों में हजारों लाखों की संख्या में देखा गया है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आखिर क्यों? यह सवाल कवि श्री राजेश जोशी जी बार बार पूछ रहे हैं। बच्चे के काम पे जाने से उनका बचपन किस तरह प्रभावित होता है। जैसे उनके बालपन का वह आनंद छीन जाता है, शिक्षा ग्रहण न करना, इच्छाओं का दमन, जीवन बोझ सा प्रतीत होने लगता है। आर्थिक विषमताओं के कारण उत्तरदायित्वों का अनचाहा बोझ ढोते ढोते उनका बचपन दम तोड़ देता है। अर्थात काम करते करते और आर्थिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरदायित्वों का अनचाहा बोझ को ढोते ढोते वह छोटा सा नन्हा बालक का बचपन छीन जाता है, जिससे उनको बहुत सारा मतलब शिक्षाहीन हो जाता है। बहुत सारा ऐसे परेशानी है जिनसे उनको सामना करना पड़ता है।